कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट पे नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को। अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। महसूस करिए आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है और ये न्यूज़ को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए। और ये कलेक्टिव की एनर्जीज है तो ज़रूरी नहीं कि हर एक पॉइंट आपसे रिजोनेट करे। जो रिजोनेट होता है उसे रखना है, जो नहीं होता सोच लीजिए कि वो किसी और के लिए है, ठीक है। एकदम रिलैक्स रहना है। आपके पर्सन के बारे में सोचिए। गॉड का यूनिवर्स इस वक्त, और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे उस टाइम ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करेगी। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज जरूर आएगा। आपके पर्सन के बारे में सोचिए। गॉड का यूनिवर्स इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के लिए। एस ऑफ कप्स, इनकी फीलिंग्स। द हीरोपंथ, किंग ऑफ फैंड्स, पेज ऑफ फैंड्स, 5 ऑफ फैंड्स, 8 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम की एनर्जीज में आया यहाँ पे द लवर्स। तो आप दोनों यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में दिखाई दे रहे हो। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, कंप्लीट नो कांटेक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा। कभी बात हो रही, कभी नहीं हो रही। कभी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार शो कर रहे हैं, कभी तो बहुत ज़्यादा नफरत दे रहे हैं। और आपको इस पर्सन ने बहुत कंफ्यूज कर दिया है कि पता नहीं इस रिश्ते में आखिर करना क्या चाहते हैं आपका। आपके साथ क्या कभी जस्टिस करेंगे भी, क्या आपको ऐसे ही पेन देते रहेंगे, ऐसे आपको इमोशनली हर्ट करते रहेंगे। आपको कुछ क्लैरिटी मिल नहीं रही है आपके पर्सन के इस बिहेवियर की वजह से। लॉयल एनर्जीज है, ट्रू प्यार है, सच्चा प्यार है। तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। फैमिली भी चाहिए, आप भी चाहिए, खुशियाँ भी चाहिए और गम से डरते भी है ये आपके पर्सन। और इनका ये रोना धोना सुन सुनकर आप परेशान हो चुके हो। आपको इनका करंट में तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आते हुए दिखाई दे रहा है। आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, लेकिन इस पर्सन को आप इनको इतने इम्पोर्टेंट नहीं लगते जितना कि इनको करंट में इस वक्त अपना रुतबा, अपनी प्रेस्टीज और अपने परिवार की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इनको लगता है कि भले वो इमोशनल आपके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत प्यार करते हैं और आपके जैसा प्यार ये शायद कभी किसी और से कर भी नहीं सकते। आपके लिए फिजिकली क्रेविंग है। इस वक्त भी इस पर्सन को आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है और तुरंत आपके तरफ जैसे कि भाग कर आने का दिल कर रहा है, उड़ कर आने का दिल कर रहा है, आपको छूने का दिल कर रहा है, बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखने का दिल कर रहा है। और फेस पे एक अलग सी स्माइल है। कुछ है भी इनके हाथ में आपको देने के लिए। कोई रिंग हो सकती है, कोई आपका फेवरेट कुछ आपने गिफ्ट इनसे पहले कभी मांगा था, कोई टेडी बियर, कोई मिकी माउस। क्या अगर आपने कोई गोल्ड चेन मांगी थी, कोई डायमंड की रिंग मांगी थी, आप देखो आपने कुछ इनसे ज़रूर मांगा था पहले, जो आपके पर्सन आपको देकर खुश करने के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं। क्योंकि आप इनसे बहुत नाराज़ हो, ऐसे इनको फील हो रहा है। ये चाहे कितना भी कोशिश करे आपकी नाराज़गी से दूर नहीं कर सकते। तो इन्होंने एक नया तरीका ढूंढा है आपकी नाराज़गी दूर करने का, आपको अपना प्यार फील कराने का। इनकी लॉयल एनर्जीज जो जब भी आपके सामने जब भी आपके सामने आएंगे और जब भी आपको आपका फेवरेट या कोई भी चीज़ है, या तो कुछ लोगों का यहाँ पे हो सकता है कि आपको लगता है कि ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करे, मूवी जाए, कहीं पे घूमने के लिए कहीं पे घूमने के लिए आप लोग जाओ, वहाँ पे आपके पर्सन आपको लेकर जाएंगे। 1-2 दिन ही आपके साथ टाइम बिताने की कोशिश करेंगे। आपका कोई फेवरेट सॉन्ग आपके पर्सन आपके सामने आपके लिए गाकर सुना देंगे। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो आपका दिल खुश कर देगा। आपके पर्सन इस वक्त कंप्लीट इसी माइंडसेट में है कि भले इस वक्त ये अपने परिवार को ज़्यादा देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको भूल गए हैं। इनकी ये कलरफुल दुनिया आप हो और ये रंग बिरंगे रंग आपके पर्सन आपके साथ ही महसूस कर पाते हैं। ये ब्राइट फ्यूचर ये पर्सन आप ही के साथ देखते हैं और आज भी इनकी तमन्ना है, आज भी इनकी विश है आप ही के साथ दिल खोल कर जिंदगी जीना आपके पर्सन को, ठीक है।
आप तो मतलब दिल से अगर इनको कोई भी आपके आपके पर्सन की आप विश फुलफिलमेंट हो, और आपके बिना आपके पर्सन हीरोपन के इमोजीज, मतलब ये कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होने देते, सबको सोच समझ कर ही जो भी डिसीजन देना है देते हैं। आज ये अपने परिवार के लिए भी कुछ अच्छा ही सोच रहे जिसमें इनका भला है, आपके लिए भी कुछ अच्छा ही सोच रहे जिसमें आपके लिए भी कुछ ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको, और अपने लिए भी जैसे कि इनकी प्रेस्टीज खराब नहीं होगी। ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन ने इस वक्त इनको सोल्यूशन मिल चुका है, तो रेडी है आपको अपना प्यार शो, तो ये इस वक्त रेडी दिखाई दे रहे हैं आपको अपना प्यार अपने इमोशंस शो करने के लिए। ठीक है, आप इनसे नाराज हो, इनको ये पता है कि आप नाराज हो, लेकिन आपकी नाराजगी दूर कैसे करना है आपके पर्सन को अच्छे से पता है। ठीक है, ये आपको हर एक बात बताएंगे जिससे कि आपका गुस्सा कंप्लीट ठंडा हो जाएगा, और आपको जो बार बार लग रहा है ना मैं मूव ऑन कर लेती हूँ, मैं मूव ऑन कर लेती हूँ, मुझे नहीं रहना ऐसे रिश्ते में, आपके पर्सन आपके इस थॉट्स को कंप्लीट बदल देंगे, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि आप इनसे कितना प्यार करते हो। आप इनको हमेशा जैसे कि देखते हो, मैनिफेस्ट करते हो कि ये पर्सन लौटा आपके पास, और ये जो नहीं लौट आते इसलिए आप परेशान रहते हो। इनको पता है आपकी निगाहें इन्हीं को ढूंढती रहती है, और कोई चाहे आपको कितना भी भड़काए, आपका प्यार इस पर्सन के लिए कम नहीं होता। तो आपके जैसे पर्सन को छोड़ना मतलब आपके पर्सन की जिंदगी बहुत ज्यादा लॉस में जाएगी। ठीक है, आप इनका गुड लक हो, ये गुड लक भी खो देंगे, और इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छी चीज़ें नहीं होंगी। ये आपके पर्सन ने आपसे दूर रहकर समझ भी लिया है, और हमेशा के लिए दूर रहेंगे तो ये पैटर्न इनका पूरी ज़िंदगी चलेगा। तो ये आपको साथ लेकर बहुत ज़्यादा खुशियों के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, और ये सोच सोच कर ये करंट में बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पार्टनर की हो सकती है, और टॉरस, को कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी आई है। नंबर 1, 2, 5, 8, 3, 18, 28, 4, 14, 24, 11, 21 आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में नंबर 5 लिखना है 5 टाइम्स, जो कि इस रिश्ते में बिग चेंज को शो करता है। बहुत जल्दी आपके रिश्ते में बिग चेंज आएगा, क्योंकि आपके पर्सन तो वैसे भी आपके बिना बहुत सैड होते हैं, कुछ नहीं कर पाते, अकेले बैठे रहते हैं। ये जो खुशी आपके पर्सन सोच रहे हैं आपको देने के बारे में, इस खुशी को आपके पर्सन खुद जीने के लिए तरस रहे हैं। इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ है इनके पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपके बिना इन खुशियों को एंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे, जो कि आपके पर्सन का, जैसे मैंने बताया कि जब से आप इस पर्सन की ज़िंदगी में आए हो, इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है, बहुत कुछ। इनको नया जॉब मिला है, इनका करियर ग्रो करा है, बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा है, फाइनेंशियल भी इनका कुछ फ़ायदा हुआ है। कोई इनके घर में बहुत टाइम से बीमार पड़ा था, लेकिन आपके सडनली इनके लाइफ में एंटर करने के बाद उस पर्सन के वाइब्रेशंस भी बदल गए, उस पर्सन के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आने लगी। आपके पर्सन इतने ज़्यादा ना दिल खोलकर बातें नहीं करते थे, लेकिन आपसे कांटेक्ट में आने के बाद आपसे धीरे 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 जैसे अपनी फीलिंग शेयर करने लगे, आपके पर्सन लिटरली सच में अपने दिल की एनर्जीज बाहर निकालने लगे, जो बहुत टाइम से इस पर्सन ने छुपा कर रखी थी। तो अब तड़प रहे हैं, फिर से वही एनर्जीज इनको जीनी है, इनको बहुत कुछ आपको बताना है। आप इनकी ब्लेसिंग्स हो, और आपके पर्सन अपने ब्लेसिंग्स वापस पाना चाहते हैं, लेकिन 3 ऑफ सोर्स का पेन जो इस पर्सन ने आपको दिया है, इस पेन की वजह से, और जो कि इन्होंने अपने मर्जी से नहीं दिया, ठीक है, अपने अपने परिवार की वजह से ही दिया है। और कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन मैरिड है पहले से ही, और इनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं आपको हर्ट करने के अलावा, लेकिन आपको हर्ट करने के बाद ये खुद कितना पैनिक सिचुएशंस को झेल रहे हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। आज इनको ये 3 ऑफ सोर्स वाला पेन इस कदर तकलीफ दे रहा है कि बार बार इस पर्सन को ये फीलिंग आती है कि आप किसी और के साथ फिजिकल हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स फिजिकल इंटीमेसी को शो करता है कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे इंटीमेसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप कहीं और बिजी हो, आपके लाइफ में कोई और है, आप किसी और के साथ खुश हो क्योंकि आपने यहाँ पे मूव ऑन कर लिया है, और आपके पर्सन से ये मूव ऑन सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा है, और ये गुस्सा आपके पर्सन आपके ऊपर उतारना चाहते हैं, जैसे कि आपको चैलेंज कर रहे हैं। आप ये तो नहीं कर सकते, आप मूव ऑन तो नहीं कर सकते, चाहे आप इनसे बात मत करो, नाराज रहो, अपनी फीलिंग छुपा कर रखो, लेकिन आपको ये हक नहीं है कि आप मूव ऑन करके जाओ। और ये भी इस रीज़न के लिए क्योंकि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, क्योंकि ये पर्सन पहले से ही मैरिड थे, आपको अच्छे से पता था, और नहीं भी था फिर भी आपके पर्सन आपको कभी भी ऐसा नहीं बोले थे कि वो आपसे मैरिज करेंगे, तो फिर आप क्यों इतना सीरियसली ले रहे हो, और अब आप क्यों इस पर्सन से मूव ऑन करने की इनको धमकी दे रहे हो। लिटरली इनको ये फील हो रहा है कि आप इनको धमकी दे रहे हो, आप सच में ऐसा कुछ नहीं करोगे, लेकिन अगर अभी आप करने का जो कोशिश कर रहे हो ना, ताकि ये पर्सन आपको रोकने के लिए आए, तो इस पर्सन को इसका गुस्सा आ रहा है कि ये करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है,
एक्टिंग भी क्यों करना, नाटक भी क्यों करना कि मैं इससे बात करूंगी, तुम्हें जलाऊंगी, फिर तुम आओगे। नहीं, ये ऐसे भी आने वाले हैं, लेकिन इनको इस वक्त डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इनको अभी भी लौटना है, लेकिन जैसे इन्होंने सोचा है, जो भी इनके पास गिफ्ट है आपको देने के लिए, उस गिफ्ट को आप खुद ही ठुकरा दोगे। चाहे उसको देखकर आपको कितनी भी खुशी महसूस हो, आप उनको बहुत हर्ट करोगे, ये फील कराने के लिए कि अब आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इनको हर्ट करने के लिए आप इन्होंने लाए हुए गिफ्ट को फेंक दोगे। ये डर आपके पर्सन को करंट में सता रहा है। इनको क्वीन ऑफ फैंड्स की एनर्जीज है, ये पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर अब आपकी तरफ निकल चुके हैं, आपसे लड़ने के लिए, आपसे फाइट करके आपको अपनाने के लिए। क्योंकि आप प्यार से तो मानने वाले हो नहीं, आपका जो कि दिल टूटा हुआ है, मुंह उतरा हुआ है। आपको भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी को किसी की बुरी नज़र लग गई है, किसी ने कुछ कर दिया है, आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता। और अगर कुछ अच्छा होने के लिए जाए तो आपके पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जीज क्रिएट हो जाती है कि वो भी खराब हो जाता है। अगर आपका कोई नया दोस्त बन ही रहा है, आपके पर्सन कुछ ऐसे पैटर्न क्रिएट कर देते हैं कि वो नया दोस्त भी आपको छोड़कर भाग जाता है। आपके पर्सन आपको आपके आसपास किसी को टिकने नहीं देते। तो ये तो आपको अच्छा लगता है कि ये पर्सन आपके लिए इतना पैशनेट है, लेकिन इस पैशन का फ़ायदा क्या अगर ये पर्सन आपके लिए एक्शंस नहीं लेंगे, स्ट्रांगली स्टैंड नहीं लेंगे, आपको हमेशा ये रूल करते रहेंगे, अपने इशारों पे चलाते रहेंगे। मैं जैसे बोलूँगा वैसे ही होगा, मैं जैसे बोलूँगा वही कंडीशंस है, तुम्हें वैसे ही मिलना है, तुम्हें वैसे ही बिहेवियर करना है, वैसे ही कपड़े पहनने हैं, तब मैं मानूंगा कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। बस तुम्हारा प्यार सच्चा है, और मेरे प्यार का क्या क्या मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। आपके पर्सन को ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अपने आप को बताते हैं कि मुझे पता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन्हीं को आपके प्यार के ऊपर भरोसा नहीं है। आपको लगता है कि ये पर्सन आपको चीट करते हैं और शायद ये थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं। आपके पर्सन का उल्टा है। इनको लगता है कि आप ही को अब इनसे भागना है, आप ही को अब कुछ ना कुछ रीजंस चाहिए इस पर्सन से दूर रहने के लिए और इनको छोड़कर किसी और रिश्ते में जाने के लिए। आप ही का दिल भर गया इस पर्सन से, इसलिए आप इतने सख्त हो गए हो, रूड हो गए हो। नहीं तो फिर आप एक दिन ऐसा नहीं कि आप इनसे बात नहीं करोगे, चाहे रिप्लाई करे ना करे, आप इनसे बात करोगे ही करोगे। अपनी स्टोरीज इनको बताते रहोगे पूरे दिन की, भले आपको 10 दिन के बाद रिप्लाई करे। तो ये सब कुछ जो नहीं कर रहे हो, आपके पर्सन को इस चीज़ से गुस्सा आ रहा है। आप जैसे थे इस पर्सन की एनर्जीज में है कि आपसे मैरिज करना चाहते, 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज, जो कि आपके पर्सन ने शायद पहले कभी आपको नहीं बोला होगा कि आपसे मैरिज करेंगे, और कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको बोला भी होगा, लेकिन इसका कोई टाइम नहीं दिया होगा। लेकिन आज ये पर्सन आपको जो इन्होंने सोच कर रखा है कि आपसे कब मैरिज करेंगे, वो बातें शेयर करने वाले हैं ताकि आपको ये रोक पाए। क्योंकि अब आपका बिहेवियर देखकर इनको लगता ही नहीं है कि आप रुकोगे। तो डायरेक्टली डेट लेकर आ गए आपके पर्सन, गिफ्ट लेकर। भले आप इनको रिजेक्ट भी करोगे, आपके पर्सन आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करना चाहते हैं। और 6 ऑफ हैंड्स मतलब कि इनको विक्ट्री चाहिए। ठीक है। द लवर्स, सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो, और ये रिश्ता जो भी करंट एनर्जीज में डिस्टर्ब भी चल रहा है, थर्ड पार्टीज की वजह से ही है। और थर्ड पार्टी जो कि इस रिश्ते में कभी भी आप दोनों को एक दूसरे के साथ देखना ही नहीं चाहती, उनको नहीं चाहिए आप दोनों का मैरिज। तो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद अगर आप इस पर्सन को ही ब्लेम करोगे, इन्हीं को गलत बोलोगे, इन्हीं के नुक्स निकालते रहोगे, तो फिर ये पर्सन क्या करेंगे। वैसे भी मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। आप तो इनको समझो, ये इस वक्त आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत उम्मीद से आपको देख रहे हैं। द स्टार के एनर्जीज होप्स लेकर आ रहे हैं आपके पर्सन। पता है कि आप क्या रिएक्ट करोगे। इनको इतने सालों से आपको जानते हैं, या तो इतने महीनों से आपको जानते हैं। इनको पता है कि आपको कब गुस्सा आता है, कब आप क्या बोलते हो। तो ये सब कुछ झेलना है, लेकिन आप इनको नाराज मत करो। इस तरह से आपके पर्सन आपको ऑफर लेकर आ रहे हैं प्यार का, न्यू बिगिनिंग का, स्टेबिलिटी का, और फेस पे एक बड़ी सी स्माइल है। भले आप इनको नाराज भी करो, फिर भी आपके पर्सन स्माइल के साथ आपको मनाने की कोशिश जरूर करेंगे। इस वक्त हम देख लेते हैं कि ये पर्सन इस वक्त कुछ भी बात करते हैं आपसे, तो क्या बात करते हैं। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। तो ये आपसे कह रहे हैं, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। यस, जैसे कि आपके पर्सन को जो फील हो रहा है ना कि इनको आना चाहिए, आपको मनाने की कोशिश करनी चाहिए। ऑफर भी है सामने से, आपको स्टेबिलिटी का ऑफर भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। इनको पता है कि अब आपको फिर से मनाने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन ये पर्सन आपके लिए बार बार एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है। ये आपको जाने नहीं देंगे। इनका दिल कहता है कि अगर ये आपके लिए एफर्ट्स लगाते रहेंगे, चाहे कितने भी रेड फ्लैग्स हो, चाहे मतलब इनको डर लगता है कि ना आप रिजेक्ट करोगे। सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो यही है कि आप किसी और रिश्ते में जा चुके हो।
तो आप इनको इग्नोर करोगे, आप इनकी बेइज्जती करोगे, इनका पास्ट इनको याद दिलाकर जो इन्होंने आपके साथ करा है, आप इनको भली बुरी बातें सुनाओगे जो इनका दिल कहता है, और ये अपने इंट्यूशंस को ही फॉलो करते हैं और इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। मतलब कि ऑफर लेकर निकल भी चुके हैं लेकिन टाइम लगेगा, ये डिवाइन टाइमिंग पे एंटर करेंगे। जब तक कि इनका दिल इनको डराता रहेगा, रेड फ्लैग्स देता रहेगा ना, ये अपने एक्शंस को पोस्टपोन करते रहेंगे। ठीक है, अगर इस वक्त आपकी कोई शिकायत नहीं होती ना इस पर्सन से, या तो आप मूव ऑन करने के बारे में नहीं सोच रहे होते, तो फिर ये पर्सन, इनका दिल ऐसा कभी नहीं कहता इनको। इनका दिल इनको कॉन्फिडेंट फील कराता आपके पास आने के लिए, लेकिन इनका दिल इनको इस वक्त रेड फ्लैग दे रहा है कि इनको नहीं आना चाहिए आपके पास, नहीं तो फिर सेम साइकिल में आप लोग फंसते रहोगे। ये आएंगे, आप इनको फिर से अपनाओगे, फिर से कुछ टाइम के बाद झगड़ा हो जाएगा, फिर से नो कांटेक्ट बनेगा, फिर से आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, ये अपने मैरिड लाइफ में अच्छे से रहने की कोशिश करेंगे। 2 4 5 महीने जाएंगे, फिर से आपका रियूनियन होगा, तो इसी पैटर्न में आप फंसते रहोगे। तो आपके पर्सन को इसी पैटर्न में अब नहीं फंसना है। ठीक है, क्योंकि बार बार नेगेटिव पैटर्न, बुरा कर्मा, अपने बुरे कर्मों के बारे में सोचते रहना कि मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद करी है, भगवान मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं करेगा, ऐसी बातें बार बार दिमाग में चलाने से वैसे भी आपके पर्सन की डिसग्रोथ ही हो रही है। तो इनको तो मरने का दिल कर रहा है, इससे बेटर है कि थोड़ा सा टाइम लेकर फिर आपके पास आया जाए। ठीक है, इनका दिल इस वक्त इनको डरा रहा है, आपके पास नहीं आने दे रहा, आपका ग्राउंडेड होने का इंतजार कर रहे हैं आपके पर्सन। इस वक्त इनको आपके अंदर ईगो दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अपने आप को करंट में कुछ ज़्यादा स्पेशल समझ रहे हो, जो आपके पर्सन को लगता है कि मतलब आप नहीं थे ऐसे, आपका बिहेवियर बदल चुका है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है आपको फिर से अपनाना। ये करेंगे कोशिश बार बार, लेकिन अगर आप इनको बार बार ही इरिटेट करोगे, बार बार रिजेक्ट करोगे, नेगेटिव बातें बोलोगे और इनके एफर्ट्स देखने के चक्कर में आप इस पर्सन को हर्ट करते जाओगे, तो ये इनके लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, आपके बिना वैसे भी ये खुश नहीं थे, चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज को फेस कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न भुगत चुके हैं कि इनको अब अपनी किस्मत से डर लगने लगा है कि आपको डिस्टेंस देने के बाद जितना ज़्यादा आपके पर्सन ने नेगेटिविटी देखी अपनी ज़िंदगी में, इनकी करियर में, ये इनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा नेगेटिव टाइम पीरियड था। तो ये एनर्जीज, ये चैलेंजेस फेस कर करके आपके पर्सन अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या चाहते हो। आपको दूर से देखकर तो इनको ईगो ही दिखाई दे रहा है और नहीं लगता कि अब आपको ये पर्सन चाहिए। ठीक है, ये अपनी मजबूरियों का रोना आपके सामने कितना भी रोए, आपको ये समझ में ही नहीं आएगा, ऐसे इनको करंट में लग रहा है। और इसलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप इस पर्सन को मतलब सुनो, आप इनके साथ टाइम स्पेंड करो, वैकेशन पे जाओ, एज अ फ्रेंड आप इनके साथ ट्रैवल करो, थोड़ा सा 2 4 5 दिन आपको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। अगर ये कर पाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जिस पर्सन को झूठा समझ रहे हो, क्योंकि इस पर्सन ने आपसे बहुत झूठ बातें बोली पहले, तो ये जो झूठ बातें हैं ना, आपके पर्सन उन सब बातों को भी आपके सामने बता देंगे कि क्यों झूठ बोला, किस लिए बोला। रीज़न तो यही था कि ये पर्सन आपको अपने आप से दूर नहीं जाने देना चाह रहे थे, इसलिए इन्होंने बहुत झूठ बोले हैं, लेकिन ये सब कुछ सच भी बता देंगे आपको। ठीक है, लेकिन आप इनकी बातों पे भरोसा करो, इनकी यही उम्मीद रहेगी। कन्फेशन आ रहा है, जो भी है, आप जो भी इनसे कन्फेस कराना चाहते हो, आपके पर्सन वो भी कन्फेस करेंगे। जो आपका दिल भी कहता है कि इस पर्सन ने ऐसी कोई मिस्टेक्स करी थी लेकिन इन्होंने कबूल नहीं करा, अब आपके पर्सन वो चीज़ें भी कबूल करेंगे। ठीक है, और इन सब का एक ही एनर्जी है कि इनको अब ये रिश्ता सही करना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में अपने आप को स्पेशल समझने वाले पर्सन, खुद के ऊपर इतराने वाले पर्सन कि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इनके लिए तो बहुत सारे ऑफर्स अवेलेबल रहते हैं। तो ये कंट्रोल कर सकते हैं किसी को भी, और किसी को भी अपने इशारों पे चला सकते हैं, तो आप भी उन्हीं में से एक हो। तो ये जो ऐसा बिहेवियर था ना आपके पर्सन का, इस बिहेवियर से आपको नफरत थी, आज की डेट में आपके पर्सन के अंदर का ये बिहेवियर खत्म हो चुका है, ये ग्राउंडेड है और ये इंतजार कर रहे हैं आपके भी ग्राउंडेड रहने का। पेट्स के साथ, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने आप को हील करने के लिए, और ओपन अप योर हार्ट की एनर्जीज की उम्मीद है इनकी कि जब भी आपसे बात करेंगे, आप इनसे गुस्सा करने से बेटर है कि आपके दिल में जो भी कुछ है, गुस्सा, कुछ भी प्यार, या तो नेगेटिव बातें, या तो कुछ शिकायतें, आप बोल दो इनको। लड़ाई झगड़े से बेटर है कि जो है दिल में वो भड़ास निकाल दो, तो एटलीस्ट आप दोनों का रास्ता आगे के लिए ठीक होगा। ये करंट में आपको यही कह रहे हैं। ठीक है, ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स से, जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस, अगर आपके लिए एंजल गाइडेंस की बात करूं, अपने हक के लिए लड़ने का समय आ गया है, दबे नहीं दहाड़े, तो दहाड़ो। आपके पर्सन भी यही कह रहे हैं कि माँ शेरावाली की जैसे आपको दहाड़ना है, दिल में कुछ भी नहीं रखना है।
ठीक है, दिल खोलकर इस पर्सन के सामने अगर आप बोल देते हो ना, तो आप भी रिलैक्स हो जाओगे, आपके पर्सन को भी समझ में आ जाएगा कि आप इनसे इतना दूर क्यों रह रहे हो और क्यों आप अपने पार्टनर को चेंज करने के बारे में सोच रहे हो। ये सोच समझकर आपको अपनाने का प्लान जो ये सोचते हैं ना कि करूँगा, उसको जल्दी एक्शन में लाएँगे, ठीक है? तो आपको दहाड़ने के लिए कहा जा रहा है, अपने हक के लिए लड़ने के लिए कहा जा रहा है। ये टाइम आपका है और आप ही जीतोगे, ठीक है? तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और शुक्रवार या नवरात्रि में देवी को लाल चुनरी या लाल फूल अर्पित करना है आपको, ठीक है? तो ये उपाय आपको बताया गया है और एक गाइडेंस देख लेते हैं इस वक़्त आपको क्या करना चाहिए गाइडेंस में। तो यहाँ पे है, प्रतीक्षा का फल मीठा होता है, अभी सही समय नहीं आया है। तो कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि किसी का डिवाइन टाइमिंग जल्दी आता है, किसी का देर से आता है, ठीक है? तो जिन लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है ना, आप लोग कॉन्फिडेंसली इस पर्सन से अपनी बातें बोल दोगे, आप डरोगे नहीं, ठीक है? तो फिर ये आपका डिवाइन टाइमिंग है। और जिन लोगों को अभी भी डर लग रहा है कि नहीं यार मैं बोलूँगी तो ये होगा, ऐसे होगा, ये क्या बोलेगा, ये अभी भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब अभी तक आपका डिवाइन टाइमिंग आया नहीं है। लेकिन आप सब्र रखो, सब्र का फल मीठा ही होता है, ठीक है? और बैल या गाय को आपको हरा चारा खिलाने के लिए कहा जा रहा है, तो गाइडेंस को फॉलो करिए। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। अभी तक आपने अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोलना है, ठीक है? आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये भी लिखना है कमेंट बॉक्स में, इस रीडिंग की सिर्फ पॉजिटिव बातें आपके लिए सच होगी, ठीक है? तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।